अस्सलाम वालेकुम। हमारा ईटिंग डिसऑर्डर जो फुल डिटेल में उसके आज एक्सप्लेन करेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। पहले तो उन्होंने बताया ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बताया कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसने कहा है द ईटिंग डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ द कंडीशन मार्क्ड बाय वन अनहेल्थी रिलेशनशिप विद फूड ऑल थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द वैरायटी ऑफ कल्चर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर द ब्रेन इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंड वाई सम पीपल develop eating disorder, why people stay ill, and how they can recover. In the recent years, scientists have made tremendous strides in the understanding the brain science of the eating disorder. The difference affects how we eat as well as things like mood, anxiety, personality, and decision making. अच्छा, वो क्या कह रही हैं ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? उन्होंने कहा ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक जो पर्सन होता है उसकी कंडीशन जो होती है वो अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है फूड के साथ, यानी वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाता है जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। फिर उन्होंने कहा अगर ईटिंग डिसऑर्डर का रिज़ल्ट देखा जाए तो या तो ये कोई हमारे कल्चर का इशू बन जाता है या हमारा बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से भी इंसान खाना बहुत ज़्यादा या ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर हम कुछ लोगों को देखा जाए तो जो ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं वो किस तरह से इसे रिकवर करते हैं और वो किस तरह से बीमार रहते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जो रिसेंट ईयर में साइंटिस्ट है उन्होंने देखा है कि जो हमारा जो ब्रेन साइंस है अगर उसको पढ़ा जाए तो उसको अंडरस्टैंड किया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसी साइंटिस्ट ने स्टडी की जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में मालूम किया और उन्होंने इसकी डिफरेंट टाइप्स दी कि किस वजह से ईटिंग डिसऑर्डर जो है एक पर्सन में इफ़ेक्ट होता है। या तो वो कह रही हैं हमारा जो मूड डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है, या एंजाइटी होती है, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, या उनका कोई डिसीजन मेकिंग ऐसा होता है जो कि सही नहीं होता जिसकी वजह से इंसान इस बीमारी में मुब्तला होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बताया है कि हमारे न्यूरॉन्स में इम्बैलेंसिंग हो जाती है, सीरोटोनिन होता है हमारे डोपामिन, जिसकी वजह से जो एक पर्सन है वो ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। सबसे पहले न्यूरॉन्स क्या कह रहे हैं उन्होंने, न्यूरॉन्स सेंड द सिग्नल टू ईच अदर्स यूजिंग द केमिकल नोन्स एज न्यूरोट्रांसमीटर. Their receptors, which are protein on the surface of cell, recognize a specific neurotransmitter and relay and the signal from the outside to inside of the cells. This variety of variations have been linked to a variety of the mental illness, including the eating disorder. For a eating disorder, there are two primary neurons transmitter. You need to know about the serotonin and dopamine. ठीक है, उन्होंने क्या कहा न्यूरॉन्स क्या होते हैं? उन्होंने कहा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को एक केमिकल्स के थ्रू दूसरे केमिकल मिलेंगे, यानी हमारे जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक सिग्नल्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पहुँचा रहे होते हैं, जिसको केमिकल जो होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने कहा है इसका क्या काम होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका सेल्स को एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक प्रोटीन मुहैया करते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा अगर न्यूरोट्रांसमीटर को देखा जाए जब हमारा मेंटली तौर पर हम इलनेस होता है यानी बीमारी होती है उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर होता है। फिर उन्होंने कहा है न्यूरोट्रांसमीटर को दो टाइप्स पे तकसीम किया गया जिससे सीरोटोनिन और डोपामिन। सीरोटोनिन क्या है? गिव टू द सीरोटोनिन ईटिंग सीरोटोनिन रेफर to as a 5-hydroxy tropines helps to control everything from the memory, learning, sleep, mood, and aptitude. Research quickly began to look up the potential relationship between the morphonism in serotonin receptor genes and eating disorder. फिर उन्होंने क्या कहा? Research found that the people who are currently suffering from anorexia have the significant lower level of serotonin metabolism in their cerebral spinal fluid than the individuals without an eating disorder. ठीक है, उन्होंने सीरोटोनिन क्या कहा? उन्होंने कहा सीरोटोनिन को अगर देखा जाए तो ये 5 हमारे हाइड्रोक्सी पोर्टोफाइन्स को जो हेल्प करती है कंट्रोल करने में, यानी हमारी मेमोरी को देखता है, हमारे जो लर्निंग होती है, हमारी स्लीपिंग होती है, मूड होता है और एप्टीट्यूड जो लर्निंग होती हैं उसको ये कंट्रोल करने में मदद देता है। फिर उन्होंने कहा जब रिसर्च की गई तो हमारा पोटेंशियल जो रिलेशनशिप है
वो हमारे पॉलीफॉर्मनिज्म के ज़रिए हमारे जो जीन्स हैं रिसेप्टर्स के, वो जीन्स टू जीन्स भी चलता है, जिसकी वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। फिर उन्होंने कहा जब रिसर्च की गई तो उन्होंने देखा है कि जब रिसर्च की गई तो कुछ रिसेंटली एक पीपल में देखा गया है कि जो एनोरेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत कम लो लेवल का सीरोटोनिन मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइनल जो फ्लूइड है एक पर्सन में वो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल का होता है, यानी लो लेवल की होती है। हमारे जो ब्रेन का स्पाइनल फ्लूइड होता है वो जब उसमें कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक इंसान ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। डोपामिन इज कॉमनली थ्रो आउट ऑफ द प्लेयर केमिकल ड्यू टू इट्स लिंक विद द रिवॉर्डिंग behavior and drugs of the abusers. Also, the dopamine involved of the rewarding motivating behavior such as studying to get good grade or going to work early to good arise. It is also help to regulate movement, memory, hormones, and the pregnancy and sensory processing. Serotonin is overall of the processing control, and dopamine are eating disorder related of the system and symptoms causing research in investigate potential association. ठीक है, इसमें डोपामीन का ये किरदार है कि उन्होंने कहा है कि अगर डोपामीन एक ऐसा केमिकल होता है जो पहले तो मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर में क्लियरली बता दिया था कि जो डोपामीन होता है वो हमारे ब्रेन में एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू हम अपना सही वर्क कर सकते हैं, हम अपना सोचने समझने की सलाहियत हमारी सही चलती है, हमें क्या कहते हैं, अगर वो लिक्विड सही है तो हमारा चलने की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत सही होता है। और जैसे ही उसमें ख़राबी हो जाती है तो वो हमारे सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है, चला सही से नहीं जाता, कुछ बात समझ नहीं आती, सुनाई नहीं देती। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक अगर देखा जाए तो डोपामीन को इन्वॉल्व किया हमारे मोटिवेटेड बिहेवियर में किया। उन्होंने कहा जब हम किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, या तो हमें कोई स्टडी कर रहे होते हैं अच्छा ग्रेड लेने के लिए, या हम अपने आप को हेल्थी करने के लिए हम वॉक करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है अगर हम ये हमारे जब जो डोपामीन है यह हेल्प करता है हमारे जो रेगुलेटेड मूवमेंट को, हमारी जो मेमोरी है, हार्मोन्स होती हैं उसे भी, प्रेगनेंसी से भी रिलेट होता है, और जो हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको भी ये हेल्पफुल करती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर की 2 टाइप्स होती हैं, एनोरेक्सिया नर्वसा एंड बुलिमिया नर्वसा। एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया नर्वसा, उन्होंने कहा एनोरेक्सिया नर्वसा साइकोलॉजिकल एंड पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर। दोज हु सफरिंग फ्रॉम दिस ईटिंग डिसऑर्डर आर टिपिकली सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट टू रिलेटिवली टू देयर हाइट एंड बॉडी टाइप्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एनोरेक्सिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल और पोटेंशियल लाइफ का जो थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा जब एक इंसान इस एनोरेक्सिया में मुब्तला होता है, जब वो उसे फेस कर रहा होता है तो उसका जो बॉडी वेट होता है वो एक्सट्रीमली कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट और बॉडी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बुलिमिया नर्वसा क्या है? दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय रिपीटिंग बीइंग ईटिंग फॉलोड बाय द बिहेवियर दैट कंपनसेट फॉर द ओवर ईटिंग सच एज अ फोर्स वॉमिटिंग exercise or excessive or appropriate using of the laxative or distractive। ठीक है, फिर मैन एंड वेमेन हु सफ़र विद द बुलिमिया में फॉर फियर वेट गेन एंड फील ऑफ द सेवरल अनहैप्पी विद देयर बॉडी साइज एंड शेप। ठीक है, बुलिमिया में क्या है, उन्होंने कहा है कि इसमें जब एक पेशेंट इस डिसऑर्डर में मुब्तला होता है तो उसमें उसका वेट इतना ज़्यादा गेन हो जाता है जिसकी वजह से एक मैन और वुमेन देखो तो वो अनहैप्पी फील करते हैं अपने बॉडी के साइज़ और शेप को देख के। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कॉजेज़ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशल, कल्चर, यानी उन्होंने कहा बायोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटी होती है जो हमारे हार्मोन्स पर इफ़ेक्ट करती है, या जेनेटिक इशू होते हैं जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं। साइकोलॉजिकली उन्होंने कहा या कोई ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन होता है जो इस्टेब्लिश करता है हमारे डिप्रेशन को, उसकी वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। फिर सोशल एंड कल्चर, यानी ट्रॉमेटिक कोई सिचुएशन होता है या सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से तब भी ईटिंग डिसऑर्डर में एक पेशेंट मुब्तला होता है। फिर सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें उन्होंने कहा है स्टॉक प्लानिंग है, और सीक्रेटली है, फीलिंग है, और फीलिंग ऑफ द नंबरनेस है, इनएबिलिटी है। और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़, कुछ थेरेपीज़ की जाती हैं जिसमें कॉग्निटिव है,
बिहेवियर थेरेपी होती है, एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी होता है, कॉग्निटिव रेमिडिएशन थेरेपी होता है, फैमिली थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, ये सारी थेरेपीज होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।